बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। नताइज में ताखीर क्यों? तराजू का पलड़ा भारी। वोटिंग टर्नआउट कितना? झगड़े, तल्ख कलामी, मारामारी। सरतरीन रात। कप्तान ने वाजे कर दिया। निगरां वज़ीर आला कौन होगा? बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सिंध के बल्दियाती मार्के की। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताखीर। पोलिंग बंद हुए 15 घंटे से जायद हो गए, मगर अब तक 78 के नताइज हैं। इंतहाई कम वोटर्स टर्न आउट, फिर भी नताइज आने में इतनी ताखीर क्यों? नताइज ने ताखीर इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया। आपको बता रहे हैं, सिंध के बल्दियाती मार्के के हवाले से कराची से नताइज आने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन नताइज मुसलसल ताखीर का शिकार हैं। पोलिंग बंद हुए 15 घंटे से जायद हो चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 78 के नताइज सामने आए हैं। और हमने वोटर्स का टर्न आउट देखा, कल इंतहाई कम था, उसके बावजूद नताइज आने में इतनी ताखीर क्यों हो रही है? नताइज में ताखीर पर इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। काशान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, मामला है क्या उनसे जान लेते हैं। काशान, इतना वक्त क्यों लग रहा है? नताइज कब तक मुकम्मल सामने आ जाएंगे? इलेक्शन कमीशन का क्या बताना है? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डीआरओ ऑफिस में मौजूद हूँ। पोलिंग खत्म हुए 15 घंटे से ज़ायद हो गए हैं, पर इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर अब सवालिया निशान उठते हैं। तमाम नताइज जो हैं वो अभी तक मुकम्मल तौर पर मुर्तब नहीं किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से डीआरओ से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया है 44 यूसीज़ यहाँ पर वाक़ हैं, जिसमें से 6 यूसीज़ से जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। रात गए तमाम पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से डीआरओ ऑफिस के सामने एहतजाज भी किया, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया, जबकि अब 15 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। कराची की टोटल यूसीज़ में से 78 यूसीज़ जो हैं वो अभी तक उसके नताइज इन्होंने जारी करें। इसके अलावा मज़ीद नताइज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन जारी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आता है। अभी यहाँ पर सुबह का टाइम है, इलेक्शन कमीशन का अमला भी गैर हाजिर नज़र आ रहा है। डीआरओ जो है वो सिर्फ पहुँच चुके हैं, बाकी इनका जो अमला है इनसे हमारी बात हुई, बता रहे कि वो रास्ते में वो पहुँचेंगे, अब वो आएंगे। उसके बाद जो है मज़ीद जो इनका हिकमत अमली है वो तैयार की जाएगी। उसके बाद जो है मुर्तब किए गए पोलिंग नताइज जो हैं वो जारी किए जाएंगे। अब ये मुकम्मल इसमें टाइम भी नहीं, एग्जैक्ट टाइम बता रहे कब तक ये नताइज जो है वो जारी करेंगे। तमाम हमारी इनसे बात हुई है, इनकी जानिब से बताया गया कि नताइज जो है वो हम चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद जो है वो जारी कर दिए जाएंगे और एक मीडिया को भी इसकी प्रेस लिस्ट जो है वो शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हमारी इलेक्शन कमीशन ज़राए से बात हुई है, उनकी जानिब से नताइज जो है सुस्तरफी का शिकार है, उसके हवाले से ना किसी किस्म की कोई वजूहत बताई जा रही है, ना कोई प्रेस लिस्ट जो होती है मेरे नुमाइंदगान को जारी की जाती है, वो भी इलेक्शन कमीशन का अमला नहीं जारी कर रहा है। वजह समझ में नहीं आ रही कि वजह क्या है, क्यों ये 15 घंटे से ज़ायद हो गए। इलेक्शन कमीशन की जो नाहिल सूरत हाल है, जो नाहिली का ये मुजाहरा किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, समझ से बाल आ रहा है। जबकि रात गए जो है डीआरओ वेस्ट के दफ्तर के बाहर भी पीटीआई के कारकुनान, जमात इस्लामी के कारकुनान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान हमें सराफा एहतजाज वहाँ दिखाई दी है। उनकी जानिब से, उनके कायदीन की जानिब से भी बताया गया कि मीडिया नुमाइंदगान को भी डीआरओ ऑफिस के अंदर जाने नहीं दिया, जबकि एमएनए एमपीएस जो हर साल की तरह अपने जो जिस हल्के के वो नामजद होते हैं वहाँ पर उनको बिठाया जाता है, वहाँ स्क्रीन नफ्स कर दी जाती है, वहाँ पर तमाम जो डीआरओस की जो रेटिंग आ रही होती है, इसके अलावा नताइज के जो रिजल्ट आ रहे होते हैं वो दिखाए जाते हैं। ऐसा कुछ मामला कल देखने में नहीं आया। समझ से बाल आता है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे हरबे क्यों इस्तेमाल कर रहा है। इस बारी हम इलेक्शन में देख रहे हैं कि 14 घंटे से ज़ायद हो गया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब तक कोई जो प्रेस रिलीज है या कोई नताइज जो है वो सामने नहीं आ चुके हैं। नताइज जो है सुस्तरवी का शिकार क्यों है, समझ से बाल आता है। जी ठीक है, बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के हवाले से सवालात उठने लगे हैं। काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक जो नताइज हैं वो सामने नहीं आ सके हैं। और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो सियासी जमातें हैं वो भी अब नताइज पर इजहार कर रही हैं। काशान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में इतनी ताखीर क्यों हो रही है? इलेक्शन
कमिश्नर सिंध का मौक़िफ़ सामने आ गया। एजाज अनवर चौहान का कहना है कि पोलिंग स्टेशन से नताइज आरओज़ के दफ्तर पहुंच रहे हैं। ये एक गंभीर अमल है। एक यूसी का रिजल्ट मनाने में वक्त लगता है। हर यूसी के 4 वार्ड्स और औसत 20 पोलिंग स्टेशन हैं। एक भी पोलिंग स्टेशन का नतीजा ना आए तो यूसी का रिजल्ट मुकम्मल नहीं होता। हर आरओ के पास 5 यूसीज हैं, इसलिए वक्त लग रहा है। इन इंतखाबात में आरटीएस सिस्टम नहीं, कंप्यूटर एक्सेल पर रिजल्ट बनाया जाता है। कराची से नताइज आने का सिलसिला जारी है। बोल न्यूज को शहर कायद की 246 यूनियन कौंसल्स में से 78 के गैर हरकमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक कराची वालों ने जमाते इस्लामी पर एतमाद का इजहार किया है। जमाते इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम अपनी निशिस्त जीत गए हैं। जमाते इस्लामी 34 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 24 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 20 नशिस्तों के साथ तीसरी पोजीशन है। बोल न्यूज से सबसे पहले नतीजा देने की रिवायत बरकरार रखी। और कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दंगल का फातेह कौन? जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के अपनी बरतरी के दावे। जमात इस्लामी का कहना है औरंगी टाउन, गुलबर्ग टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, नॉर्थ कराची टाउन, गुलशन इकबाल, लांडी, कोरंगी टाउन समेत 100 से जायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। जमात का सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा, बिला शराकत मेयर बनाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी भी अब तक 80 सीटों पर कामयाबी समेटने की दावेदार है। मलीर में 22, किमाड़ी में 20, जिला जनूबी में 13, जिला शर्की में 12 और जिला गरबी में 10 यूसीज जीत ली। जिला वस्ती में 4 और जिला कोरंगी में 3 यूसीज पर फाते हैं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी का कहना है कि वोटों की गिनती का अमल जारी है। हमारे नशिस्तों में मजीद इजाफा होगा। खबरों में आगे आप जान सकेंगे इत्तेहाद से इनकार, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। लियारी टाउन, सराब गोट टाउन में पीपी टाउन 6 में लाने की पोजीशन में कामयाब। लियाकताबाद टाउन और गुलबर्ग टाउन में जमात इस्लामी ने क्लीन स्वीप किया है। दोनों टाउन में जमात इस्लामी अपने टाउन 6 में लाने में कामयाब हो गई है। जिन्ना टाउन में भी 6 नशिस्तें जीत ली हैं और टाउन चेयरमैन बनाने में कामयाब हो गई है। तहरीक इंसाफ जिन्ना टाउन में 4 नशिस्तें जीत चुकी है। चनेसर टाउन में चेयरमैन लाने के लिए मुकाबला टफ हो गया है। चनेसर टाउन में पीपल्स पार्टी 4 जमाते इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने 2-2 सीटें जीती हैं। लियारी टाउन में पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें लेकर सबसे आगे है। सराबगोट टाउन में पीपी की 6 और पीटीआई की 1 नशिस्त पर कामयाबी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी के घर के हल्के यूसी 3 चनेसर से इनके भाई फरहान गनी हार गए। जमात इस्लामी के शाहिद फरमान 4155 वोट लेकर कामयाब रहे। पीटीआई के उम्मीदवार अकरम 2233 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि फरहान गनी 2071 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। लवारिस, कराची को वारिस मिल गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान का शहर की तरक्की के लिए काम करने का अज़म। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने शहर कायद की तर्जुमानी की, अवाम की परेशानियां, मसाइल और मुश्किलात को उजागर किया। तवील अरसे तक ये जंग बका की जंग रही। एक तवील जिद्दोजहद की, हमने लोगों के परेशानियां, मसाइल, मुश्किलात उनको उजागर किया। हम दुखी लोगों की आवाज बने और उनकी तर्जुमानी का फरीजा हमने अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दिया। हमारे घरों को जलाया गया। हम नजरियाती लोग हैं, नफरतें खत्म कर दें, तासुबात मिटा दें, लिसानियत का जनाजा निकाल दें, इसलिए हम नजरियाती लोग हैं। यही नजरियाती लोग मुकाबला कर सकते हैं फाशिस्टों का। यही नजरियाती लोग अंधेरों में रोशनी के चिराग जला सकते हैं। ताखोरी आम थी, दहशतगर्दी आम थी और बड़ी बड़ी सियासी जमातें बोरिया बिस्तर लपेट कर यहाँ से रवाना हो गई थी। कराची के 70% इलाकों में बड़ी बड़ी पार्टियां अपने कैंडिडेट इंतखाबात में खड़ा नहीं करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के कारकुन उस वक्त भी अंधेरों में रोशनी के चिराग जलाते थे।
जमात इस्लामी पर भरपूर एतमाद के लिए अहले कराची का शुक्रिया। हाफिज नईमुर रहमान तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान के लिए मुबारकबाद। सिराजुल हक ने ट्वीट में कहा कि इनकी मुसलसल जदोजहद रंग ले आई है। जमात इस्लामी की शानदार इंतखाबी पेशरफ्त शहर की तरक्की का आगाज होगा। खिदमत की नई मिसाल कायम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फातिहाना ट्वीट लिखा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के दूसरे फेज के बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर लिया। मजीद लिखा कि जीत का निशान तीर का निशान। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में हैदराबाद के नताइज ने पीपल्स पार्टी के कारकुनान को खुशी से निहाल कर दिया है। अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद डिवीजन की 160 में से 46 यूसीस में मैदान मार लिया। पीटीआई हैदराबाद की 17 में कामयाबी के साथ दूसरे नंबर पर है। जमात इस्लामी अब तक 1 यूसी ही जीत सकी है। आजाद उम्मीदवार 3 नशिस्तों पर कामयाब हुए। इसी पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियूं सिरफान अराई से। जी शबीर अरान बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से। जी बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन के बाद हैदराबाद के जो 9 म्यूनसिपल टाउन्स हैं उसमें जो गैर सरकारी और गैर हतमी जो नताइज है वो आने का सिलसिला जारी है। लेकिन जो बल्दियाती और इंतखाबी जो अमला था उसको रात को देर हो गई और रात को 4 से 5 बजे तक जो है पोलिंग स्टेशन से वापसी की वजह से जो इलेक्शन का जो हतमी जो नताइज है वो ताख़ीर का शिकार है। इस वक्त तक पीपल्स पार्टी को हैदराबाद के जो 4 टाउन्स हैं उसमें भारी अक्सरियत हासिल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 160 यूसीज हैं जिसमें से 66 के रिज़ल्ट जो है आ चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 46 यूसीज में बरतरी है, जबकि दूसरे नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसकी 16 नशिस्तें जो है वो चेयरमैन की वो अभी तक जीत चुके हैं। जमात इस्लामी की अगर बात करते हैं उन्होंने 1 नशिस्त जो है अभी तक उसमें कामयाब हुए हैं और 3 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला यहाँ पे मुंतखब हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद के जो टाउन है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 31 जो उम्मीदवार हैं वो पहले ही बिला मुकाबला आ चुके थे, जिसमें कासमाबाद टाउन है, टाउन हुसैनाबाद है और टाउन टंडो फजल है, टंडो जाम है। ये दही के जो टाउन है वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 31 उम्मीदवार बिला मुकाबला आ चुके थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ज़राए हैं और उनके मुताबिक जो गैर हतमी नताइज हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 100 यूसीज में जो है अपना कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन जो हतमी नताइज हैं वो आने का सिलसिला अभी जारी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर हम बात करते हैं लतीफ़ाबाद टाउन की, सचल सरमस्त टाउन की और परेटाबाद टाउन की, तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको कामयाबी मिल रही है और उसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी वहाँ से जो है कंटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त मेरी जो बात हुई थी रिटर्निंग अफसरान से तो उनका ये कहना है कि अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको 1 घंटे का रेस्ट दिया गया है। 1 घंटे के रेस्ट के बाद जो हतमी नताइज है वो आने का सिलसिला हमें अपडेट कर रहे थे आप। शुक्रिया। 15 घंटे गुजर गए हैं। कराची में अब तक नताइज आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हैदराबाद में नताइज आ चुके हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।